तमिलनाडु के सत्तारूढ़ दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के बयान पर जमकर विवाद हो रहा है। ए राजा की टिप्पणी से कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन भी बैकफुट पर दिख रहा है। पिछले हफ्ते ए राजा ने कहा था कि भारत पारंपरिक दृष्टि से एक भाषा एक संस्कृति वाला देश नहीं है। उन्होंने कहा था कि भारत यह एक देश नहीं बल्कि एक महाद्वीप है। 1 मार्च को कोयम्बटूर में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के जन्मदिन के आयोजन में राजा ने कहा था, एक देश का मतलब है एक भाषा, एक संस्कृति, एक परंपरा। भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप था। यहाँ तमिलनाडु एक देश है जिसकी एक भाषा और एक संस्कृति है। मलयालम एक अन्य भाषा और संस्कृति है। इन सभी के एक साथ आने से ही भारत बनता है। इसलिए भारत एक उपमहाद्वीप बनता है, एक देश नहीं। तमिल में दिया गया ए राजा के इस भाषण का वीडियो क्लिप अंग्रेजी सबटाइटल के साथ सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से वायरल हो रहा है। बीजेपी से लेकर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को आड़े हाथों ले रही है। ए राजा ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में दोषियों की रिहाई पर कथित रूप से लगाए गए जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि हम ऐसे लोगों के जय श्री राम और भारत माता कतई स्वीकार नहीं करेंगे। तमिलनाडु ये कभी स्वीकार नहीं करेगा। अपने लोगों को जाकर कह दीजिए कि हम राम के दुश्मन हैं। ए राजा ने हाल के दिनों में दिए गए प्रधानमंत्री के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद डीएमके पार्टी खत्म हो जाएगी। इस बयान पर राजा ने कहा कि डीएमके तब तक रहेगा जब तक भारत रहेगा। ए राजा ने कहा था, आपने कहा है कि चुनाव के बाद डीएमके का अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि चुनाव के बाद डीएमके नहीं होगा तो भारत भी नहीं होगा। इसे याद रखिए। आप क्या शब्दों से खेल रहे हैं। अपने इस बयान को विस्तार देते हुए ये राजा ने संविधान की प्रस्तावना की बात की थी और कहा था, मैं क्यों कह रहा हूं कि भारत नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप सत्ता में फिर आए तो भारतीय संविधान ही नहीं होगा तो भारत नहीं होगा। यदि भारत का अस्तित्व नहीं रहा तो तमिलनाडु एक अलग इकाई बन जाएगा। क्या हम उस परिदृश्य की कामना करते हैं। ए राजा ने कहा था कि भारत विविधताओं और कई संस्कृतियों का देश है। अगर आप तमिलनाडु आए तो वहाँ एक ही संस्कृति है। केरल की एक अलग, दिल्ली और उड़ीसा की एक अलग संस्कृति है। मणिपुरी लोग कुत्ते का मांस खाते हैं, ये एक अलग संस्कृति है, ये उनकी संस्कृति है। ए राजा ने कहा था, पानी की एक टंकी से पानी आता है, यही पानी रसोई और शौचालय में जाता है। हम रसोई के लिए शौचालय से पानी नहीं लेते, क्यों? इसी तरह हम अंतर को स्वीकार करते हैं। आपसी अंतर और विविधताओं को स्वीकार करना चाहिए। आपकी यानी बीजेपी आरएसएस की समस्या क्या है? क्या आपसे किसी ने गोमांस खाने के लिए कहा? इसलिए विविधता में एकता ही भारत के लिए मायने रखती है। इस देश में विविधताओं को स्वीकार करें। ए राजा ने कहा था, क्या मेरे नाक और कान हूबहू दूसरे व्यक्ति के जैसे हैं? नहीं, यह सबके लिए समान क्यों होना चाहिए? हर एक को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं। समझदारी इसी में है। अगर आप सभी को एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? यही खतरा अब आ गया है। ए राजा के इस बयान की न सिर्फ बीजेपी बल्कि उनके अपने गठबंधन के सहयोगी भी आलोचना कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसे लोग सनातन संस्कृति बर्बाद करना चाहते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये बयान ए राजा के व्यक्तिगत विचार हैं और ये गठबंधन की सोच नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर कहा है कि कांग्रेस इस बयान से पूरी तरह असहमत है। उन्होंने कहा कि राम सबके हैं। उन्होंने कहा, मैं उनके बयान से 100% असहमत हूँ। मैं इस मंच से ऐसे बयान की निंदा करती हूँ। मेरा मानना है कि राम सबके हैं और सर्वव्यापी हैं। मेरा मानना है कि राम जिन्हें इमाम हिंद कहा जाता था वो समुदायों, धर्मों और जातियों से ऊपर हैं। राम जीवन जीने के आदर्श हैं। राम मर्यादा हैं। राम नीति हैं। राम प्रेम हैं। गोपाल जी गुप्ता, दस्तक लाइव न्यूज़।